थर्मल एनालिसिस में ट्रांजिएंट थर्मल अब हम देखेंगे, जिसमें हम टाइम डिपेंडेंट थर्मल एनालिसिस पे काम करेंगे। तो पहले तो प्रॉब्लम क्या है ये समझना ज़रूरी है, और दूसरा फिर एनालिसिस पे इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये समझेंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं, काफ़ी सिंपल और क्लियर सा है, जिसमें हम सबसे पहले तो एक मेटालिक रॉड के एक सरफेस को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे, और एल्यूमिनियम हमारा मटेरियल रहेगा। ये हीटिंग 20 सेकेंड तक चलेगी। 20 सेकेंड के बाद हम हीट सोर्स को हटा लेंगे, और हीट सोर्स को हटाने के बाद नेचुरल कन्वेक्शन के थ्रू हम देखेंगे कि हीट कैसे डिसिपेट हो रही है, और ये प्रक्रिया 15 सेकेंड तक चलेगी। तो इसको थोड़ा स्टेप्स में देखते हैं, टुकड़ों में तोड़ के। तो यहाँ पे हमारे कुल मिला के 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स रहेंगे, जिसमें पहला है हमारा टेम्परेचर देना 100 डिग्री सेंटीग्रेड का, और दूसरा स्टेप है कन्वेक्शन देना। अगर मैं इसको एक लाइन बना के प्लॉट करूं तो थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। इस सबका एक पर्पस है, आप आगे देखोगे आंसर्स में। एक पहला है, दूसरा है। पहले स्टेप में हम टेम्परेचर दे रहे हैं, कन्वेक्शन नहीं, और दूसरे में हम कन्वेक्शन दे रहे हैं, टेम्परेचर नहीं। तो ये पूरी प्रक्रिया हमारी रहने वाली है। इसमें हम ट्रांजिएंट थर्मल भी कवर कर रहे हैं, ट्रांजिएंट एनालिसिस, और नेचुरल कन्वेक्शन का भी पार्ट आपका कवर हो रहा है। तो आंसर्स ओपन कर लेते हैं। वर्कबेंच से स्क्रैच से बताऊंगा मैं। ट्रांजिएंट थर्मल ओपन करिए, मटेरियल चूज करिए अपना, थर्मल में जाके एल्यूमिनियम, और इसको ऐड कर लीजिए डेटाबेस में। अब आप आ जाइए ज्योमेट्री में। एक बेसिक सा सिलेंडर यहाँ पे बनाएंगे। कुछ मेजरमेंट्स ले लेते हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं। ये 550 mm इसका डाया है, और लेंथ जो है अप्रॉक्स 250 mm है। तो 250 mm और 50 mm। फिर इसके बाद अपडेट करके हम मॉडल में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको मटेरियल असाइन करना है, स्ट्रक्चर स्टील से एल्यूमिनियम कर देना है। उसके बाद आपको मेश करना है। मैंने यहाँ पे किया है 3.8 mm पे। मेश के बारे में डिटेल में एक प्लेलिस्ट में अभी बनाऊंगा और आपको बताऊंगा भी। फिर आप आ जाइए ट्रांजिएंट थर्मल में। अब इसमें तो सबसे ज़रूरी है एनालिसिस सेटिंग्स। इसको ध्यान से देखिए। इसमें एक ऑप्शन दिया आपको स्टेप एंड टाइम का। तो टोटल 20 + 15 यानी 35 सेकेंड्स का रहना है, तो हम 34 सेकेंड्स यहाँ डालेंगे। नंबर ऑफ स्टेप्स आपके 2 हैं, तो यहाँ हम 2 डालेंगे। अब आप राइट साइड में देखिए कि हमारे 2 स्टेप्स आ गए। पहले स्टेप का एंड टाइम अगर आपको याद हो तो वो 20 सेकेंड्स है, तो 20 एंटर करिए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ ग्राफ क्रिएट हो गया है, जिसमें पहला स्टेप 20 सेकेंड तक चल रहा है, दूसरा स्टेप 20 से 35 पे। टेम्परेचर ऐड करिए फटाक से और अप्लाई कर दीजिए फेस पे। लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड जो है वो हम टेबुलर देने वाले हैं। अब आ जाइए राइट साइड में टेबल पे। अब आपको बहुत ही केयरफुली अपना कॉन्शियस, अपना दिमाग यूज करके यहाँ टेम्परेचर डालना है। जैसे मैंने यहाँ 0 से 20 तक 100 डाला। हाँ, मैंने 35 पे 0 दिया है यहाँ पे। तो आप चाहें तो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन 0 देने के बाद जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो यहाँ राइट क्लिक करके आप लाएंगे। जो स्टेप नंबर 2 है उस पर आप राइट क्लिक करिए और डीएक्टिवेट करिए, यानी कि 20 सेकेंड के बाद टेम्परेचर जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइल कवरिंग समथिंग जिसमें हम कुछ सप्रेस कर रहे हैं, किसी स्टेप को सप्रेस कर रहे हैं। फिर कन्वेक्शन हम ऐड करेंगे। राइट क्लिक करके हम कर्व्ड सरफेस को यहाँ सेलेक्ट करके अप्लाई करेंगे। एज एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस मैं यहाँ पे 0.5 वाट/मीटर² का फिल्म कोएफिशिएंट ले रहा हूँ। वो आपके ऊपर है, जितना ज़्यादा फिल्म कोएफिशिएंट उतनी ज़्यादा हीट ट्रांसफर। अब राइट साइड में आप फिर से आ जाइए। आपका टेबल वैसे ही बना हुआ है। इस बार आपको 0 से 20 यानी कि स्टेप नंबर 1 को सप्रेस करना है। तो उसे हमने राइट क्लिक करके सप्रेस कर दिया, यानी डीएक्टिवेट कर दिया। और फिर हमने फिल्म कोएफिशिएंट मैनुअली डाला। सब में 0.5, 0.5 और 0.5 हम तीनों में एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो स्काई ब्लू कलर है आपका, दैट डिनोट्स कि वो स्टेप आपका डीएक्टिवेटेड है, यानी उतने देर तक कन्वेक्शन नहीं होगी। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हम टेम्परेचर में भी देख सकते हैं कि जो स्काई ब्लू कलर है दैट डिनोट्स कि उतने देर टेम्परेचर नहीं चलेगा। ये कॉमन ग्राफ आप देख सकते हैं। अच्छे से समझाते हैं, इसको देखिए। जैसे ये टेम्परेचर है, ये रेड कलर से है। कन्वेक्शन जो है ये आपका हल्का ग्रीनिश कलर से है। अब इसको देखिए आप कॉमन कलर में। जितने देर टेम्परेचर सप्रेस्ड है उतने देर कन्वेक्शन ऑन है, जितने देर कन्वेक्शन ऑन है उतने देर टेम्परेचर सप्रेस है। अब जाइए और टेम्परेचर और हीट फ्लक्स रिजल्ट में ऐड करके सॉल्व कर लीजिए।
अब थोड़ी इंटेंसिव रिजल्ट एनालिसिस करते हैं यहाँ। जैसे टेम्परेचर जो यहाँ सॉल्व होके आया है और हीट फ्लक्स जो सॉल्व होके आया है उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। आप इसको प्ले करके देखिए, थोड़ा सा फ्रेम रेट इंक्रीज करके और टाइम इंक्रीज करके देखिए कि शुरुआत में जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट सोर्स उस समय अटैच्ड है, लेकिन जैसे ही 20 सेकंड का टाइम क्रॉस हो रहा है, आप देखिए कि कैसे टेम्परेचर डिक्रीज होने लग रहा है, विच मीन्स द फिजिक्स इज वर्किंग। फिर आ जाइए आप हीट फ्लक्स में। हीट फ्लक्स को देखने का एक ये तरीका भी है, लेकिन बेटर तरीका होता है वेक्टर्स में जाके वेक्टर्स के थ्रू देखना, क्योंकि हीट फ्लक्स एक वेक्टर फॉर्म है। तो ये आप देख सकते हैं। और बेटर तरीके से देखने के लिए आप यूनिफॉर्म पे क्लिक करिए, वेक्टर की जो साइज है उसको थोड़ा सा आप इंक्रीज करिए, और फिर अब आप देखिए कि कैसे जो हीट फ्लक्स की डायरेक्शन है वो 20 सेकंड के बाद बाहर की तरफ होने लग रही है। अभी तक वो रॉड के अंदर की तरफ है, लेकिन 20 सेकंड के बाद वो बाहर हो जा रही है, विच मीन्स द फिजिक्स इज वर्किंग। अब एक और चीज़ है इसमें कि भाई ये तो आपको मिल गया कि हाँ रैंडम से कुछ टेम्परेचर्स हैं, उस पर आपको रिजल्ट शो कर रहा है। लेकिन जस्ट सपोज मुझे कोई प्रिसाइज टेम्परेचर लाइक 21.5 पे अगर टेम्परेचर देखना हो, तो वो तो इस टेबल में नहीं है, तो कैसे देखेंगे? तो आइए लेफ्ट साइड में आप देखिए डिस्प्ले टाइम, उसमें आप डालिए 21.5। अब इतना डालते ही आप जो टेम्परेचर है ऊपर में वो अब देखिए अभी ये रेडिश जो है वो इसका मतलब हमें टेम्परेचर नया लेना पड़ेगा। तो ये आप टेम्परेचर पे जाकर रिट्रीव दिस रिजल्ट करिए। अब आप देख सकते हैं कि आपका 21.5 सेकेंड पे मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज सारे टेम्परेचर्स आपके सामने आ गए हैं और उस समय का कंटूर भी आ गया है। अब बात करते हैं स्टेडी स्टेट थर्मल में जो हमने स्टैटिक एनालिसिस की, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जिसमें हमने डिफॉर्मेशन, स्ट्रेस और ये सारी चीज़ हमने निकाली थी इससे पहले वाले वीडियो में, जिसमें हमने स्टेडी स्टेट थर्मल से रिजल्ट लिया था। और रिजल्ट में हमें क्या मिला था? हमें टेम्परेचर मिला था, या अगर थोड़ा और प्रिसाइज कहें तो जो फाइनल टेम्परेचर है हमें वो मिला था। और उस फाइनल टेम्परेचर के बेसिस पे हमने स्टैटिक एनालिसिस की, जिससे हमारा डिफॉर्मेशन और स्ट्रेस आया। लेकिन अगर ट्रांजिएंट थर्मल में हमें ये करना हो तो हम ये कैसे करेंगे? अब भाई ट्रांजिएंट थर्मल का जो रिजल्ट है, यानी जो हमें डिराइव हो रहा है, वो तो आपने देखा अभी कि वो टेम्परेचर जो आ रहा है हमारा, वो तो वैरी कर रहा है टाइम के साथ, यानी वैरिंग नेचर है, या ये कहें कि वो टाइम डिपेंडेंट है। तो इस टाइम डिपेंडेंट टेम्परेचर में हम ट्रांजिएंट स्ट्रक्चरल में जाते हैं। और इसको कवर करने के लिए मैं आपको बता दूं कि बहुत ही जल्दी हम वेबसाइट पे अपने कई सारे कोर्सेज, मॉडल्स, 3D कैड मॉडल्स, ये सारी चीज़ लाएंगे जिसमें आप रजिस्टर करके इजीली सारी चीज़ कर सकते हो। एक डेडिकेटेड वीडियो मैं वेबसाइट को लेके बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।